सरकार ने पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब आक्रामक राजनयिक अभियान चलाने का फैसला किया है। इस आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से इसके लिए आह्वान किया है और कुछ दलों ने राजनयिक प्रयास के लिए अपने सदस्यों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है। बता दें, सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 मई से 10 दिन के लिए 5 देशों में भेज रही है। सूत्रों के अनुसार 5 से 6 सांसदों के कुल 8 समूह अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। अलग अलग दलों के वरिष्ठ सांसद विदेश दौरे पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल के समूहों का नेतृत्व करेंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों की संख्या को लेकर फिलहाल अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से भी अधिक सांसद हो सकते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय इस राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले सांसदों को पूरी जानकारी देगा। सूत्रों ने बताया कि जिन पार्टियों के सांसद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे उनमें भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, राकांपा, जदयू, बीजेड, माकपा और कुछ अन्य दल भी शामिल हैं। इस राजनयिक प्रयास का हिस्सा बनने वाले एक नेता ने कहा कि उन्हें 22 से 23 मई तक 10 दिन की अवधि के लिए रवाना होने के लिए तैयार रहने को कहा गया है और विदेश मंत्रालय यात्रा कार्यक्रम सहित आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए उनके संपर्क में रहेगा। सूत्रों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ओडिशा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा बनने वाले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में शामिल है। सरकार ने इस कूटनीतिक कवायद के बारे में कांग्रेस के कम से कम 4 सांसदों के अलावा अन्य सांसदों को भी अवगत करा दिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की सूची में शामिल कांग्रेस सांसदों में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल हैं और पार्टी ने पुष्टि की है कि वे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जदयू के संजय झा, बीजेपी के सस्मित पात्रा और राकांपा एसीपी के सुप्रिया सुले, द्रमुक की के करीमोजी, माकपा के जान ब्रिटास और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है। इस मामले पर सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।